हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में ज्ञान सागर बाई अमरेश कुमार में। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है 2022 का पहला टॉपर यानी कि बिहार स्टेट का यानी बिहार का टॉपर कैसे बने। आज का मुद्दा है टॉपर कैसे बनना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन सा टॉपिक में क्या ध्यान देना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को बारीकी से क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं। और एक बात और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे हैं तो आप फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं फॉलो, वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो में जो है देखिएगा कहीं पे मेरा क्या होगा, सारा आईडी चलता रहेगा, वहाँ सब सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है 2022 का टॉपर बनना है। कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा टॉपर बनने से पहले क्या करना है सब्जेक्ट को क्या करना है, समझना है। कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, क्या आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हिंदी है, सॉरी पहले मैथ्स से ले लेते हैं। ठीक है, मैथ्स हो गए, ठीक है, उसके बाद साइंस हो गए, उसके बाद एसएसटी हो गए, सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तीसरा हो गया हिंदी हो गया। ठीक है, चौथा हो गया संस्कृत हो गया। ठीक है, संस्कृत हो गया और लास्ट हो गया इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा 6 सब्जेक्ट है, ये हमारा 6 सब्जेक्ट है। ये जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है, ये जो होता है हमारा 18 मार्क्स का होता, और ये भी 18 मार्क्स का, और ये भी 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का, और ये भी 100 मार्क्स का होता है। और ये दोनों में क्या रहता है, 20-20 क्या होता है, प्रेडिकल होता है। 20-20 मार्क्स का क्या होता है, प्रेडिकल होता है, जो बोर्ड एग्जाम से पहले क्या कर ले लिया जाता है। तो हमारा क्या हो गया, पूरे 500 नंबर का होता है, सॉरी 600 नंबर का होता है। हमारा टोटल कितना, 600 मार्क्स का होता है, जिसमें ये इंग्लिश से हमारा क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो इसलिए कितना होता है टोटल हमारा, इसको हम इंग्लिश कंपलसरी को हम हटा देते तो कितना होता है मेरा मार्क्स का, 500 मार्क्स का होता है। क्या होता है मेरा बोर्ड एग्जाम जो होता है 500 मार्क्स का होता है, इसका नंबर जुटता है। लेकिन इसका जो है इससे कोई मतलब नहीं रहता है, मार्क्स दे दिया जाता है लेकिन इसका जुटता नहीं। हमारा कौन सा 5 ही जुटता है, 1 2 3 4 और 5 ही कलेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले लेते हैं मैथ्स में देखिएगा फ्रेंड्स क्या गलती करते हैं आप लोग। ठीक है, कहते हैं हमने इतना मार्क्स को बना के आया, ठीक है, लेकिन हमारा इतना कम क्यों होता है। और ये मैथ्स सबसे क्या है, सबसे मार्क्स यही उठाता है। ठीक है, ये तो क्या है, लिखने वाला सब्जेक्ट है, और ये जो हमारा आंसर देने वाला सब्जेक्ट, इसमें कुछ भी लिख के चल जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, टीचर जो चेक करते हैं क्या करते हैं, सीधे आंसर देखते हैं, जहाँ यहाँ वहाँ देखे उसके बाद ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर आ गया तो ठीक है, और नहीं तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए क्या होता है, क्या इसमें जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपने तो सही तरीके से क्या कर दिया, हल कर दिया, लेकिन शुरू से लास्ट आपने तो हल कर दिया, ठीक है, लेकिन आने यानी कि x का मान था हमारा 2 लाने का, लेकिन हमने ला दिया कितना, 3। लेकिन आप लोग उसको तो देखा नहीं, हमने तो देखा सही बनाया, लेकिन आगे हमारा आंसर 3। ठीक है, लाना था कितना, 2,
ठीक है, जो इसका सही आंसर था, उत्तर था, देना था कितना, 2 देना था, लेकिन आगे क्या जी प्लस माइनस में क्या होता है, गलती होता है। अक्सर क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो आ गया क्या चीज, 3 आ गया। तो हम लोग को लगा कि ठीक ही है, हम तो इतना नंबर का बनाइए, इतना कम कैसे है। तो यही लोग क्या करते हैं, क्या बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। और सबसे पहले क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसमें कर दिया, ठीक है। सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर दिया है, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव कर दिया है। तो और ये क्या हो गया, आसान हो गया है। और क्या हो गया, 50। ये देखिए सबसे पहले हम मैथ को हम क्या करते समझते हैं बारीकी से, सबसे पहले मैथ्स को हम समझते हैं, ठीक है। टॉपर जो लोग बनते हैं आखिर कैसे बनते हैं, तो इसी को समझना है। टॉपर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इस वीडियो को जो है एंड तक देखना है, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अगला टॉपर हम भी बने तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जब टॉपर बनते हैं लोग, ठीक है, तो वो जो है कहीं दूसरे जगह से पढ़ के नहीं आते, इसी धरती पर रहते पढ़ते हैं और यही चीज पढ़ते हैं जो कि आप पढ़ते हो, ठीक है। तो चलते हैं, ये कैसे पढ़ते हैं, तो लगन से पढ़ते हैं। कैसे, आप भी तो लगन से पढ़ सकते हो ना, एक एक वर्ड को केयर कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा सही हो जाएगा, देखिएगा समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम मैथ्स को टॉपिक मान लीजिए, ये टॉपिक है मेरा क्या जी, मैथ्स का, ठीक है। ये टॉपिक क्या है मेरा, मैथ्स का। तो मैथ्स में क्या होगा, 50-50 होता है। 50 ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव 50 और 50 सब्जेक्टिव हो गया। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में तो देखिए जितना सही मारिएगा उतना नंबर तो आपको कंफर्म है कि आ जाएगा। जैसे 50 है तो 50 में आपने सही मारा कितना, 45, जिसमें काटने वाला तो सिस्टम है नहीं कि काट देगा। सबसे पहली बात ये तो क्लियर बात है। इसमें रह गया 50 मार्क्स में, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, 2 नंबर का रहता, शायद 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन का रहता है 2 मार्क्स का, ठीक है। 2-3 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का लगता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी रहे, उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन क्या रहता है, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का रहता है। और उसमें देखिएगा जो 2 मार्क्स का रहता है उसमें भी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इजी होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव वैसे ही 2 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। दिक्कत क्या होता है यहाँ कि इसको भी बनाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए तो उतना ही टाइम लगता है जितना कि सब्जेक्टिव में लगता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या लिखना पड़ता है, लेकिन इसको बनाने से इतना इसको फास्ट कीजिए, इसको इतना कैलकुलेशन को क्या करना है, फास्ट करना है, ठीक है, कि ताकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। और ये कैलकुलेशन कैसे करना है, तो घर पे इतना जोड़ घटाव में कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो आपका क्या होता है, मैथ क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं, जैसे कि 2 जोड़ 2 भागा 2 में क्या करते हैं, कोई 3 बोल देते हैं, कोई 4 बोल देते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं। तो पहले देखिएगा जैसे सही 2 जोड़ 2 भागा 2, इसका आंसर कितना आएगा, कोई बोल देते हैं 3 आएगा, कोई बोल देंगे 2 आएगा, कोई भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सही चीज का क्या आएगा, तो इसका ट्रिक से बनाइए। वो कहते हैं इधर से जोड़ दीजिए, इधर से उन्हें देखिए बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास जो होता है तो किससे होता है, तो उसी के आधार पे इसको कीजिए। तो BO देखिए, पहले देखिए बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास हो गया। तो देखिए B से ब्रैकेट, कहानी खत्म, ब्रैकेट तो है ही नहीं। देखिए O से ऑफ मतलब क्या होता है, क्या मतलब गुना होता है, गुना भी नहीं है। D के बाद डिवाइड, तो डिवाइड देखिए ये डिवाइड है, ठीक है, ये क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या होगा, पहले भागा पड़ेगा। तो जब 2 और 2 में भागा देंगे कितना होगा, 1 होगा ना। उसके बाद M है, M के मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी गुना। उसके बाद गुना है नहीं है, फिर है ऐड है, तो ऐड हमारा है कितना है, ऐड है। तो चलिएगा ऐड हो गया 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट तो है, इसका आंसर कितना होगा, 3 हो गया, ठीक है। कोई कुछ बोल देते हैं, कोई देखिए क्या करते हैं, 2 जोड़ 2 भागा 2 करें तो दोनों को जोड़ दिए तो 4 हो गया, 4 में 2 से भागा देंगे 2 हो गया आंसर। इसका नहीं, ये गलती हो गया, 2 क्या हो गया आंसर। यही लोग क्या करते हैं, गलती हर बार करते, यही में क्या होता है, नंबर मार्क्स कट जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करनी है।
ठीक है, सीधे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लिया जाए देखिएगा, हम बहुपद से कोई क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे 2x² 4x प्लस क्या है इतना, इसका हम बनाना है, तो कैसे बनेगा, देखिएगा ये सॉरी इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, 4 को क्या करना है, फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करना तो मतलब क्या हो गया, यानी 2 को क्या करना है, फैक्टराइज कर दिया। अब इसको इस तरह क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, कि जब जोड़ने पर क्या आ जाए, 4x आ जाए, कितना आ जाए, 4x आ जाए, और इसको गुना करेंगे क्या है ना, 4x² आ जाए। तो कैसे हुआ, तो देखिएगा, देखिए 2 दूनी क्या हो गया, 4x हो गया, और ये देखिए 2 और 2 क्या है ना, 4x हो गया, तो कितना हो गया, यानी 2 2 बढ़ गया, कितना हो गया, यानी x² प्लस 2x प्लस कितना हो गया, 2x प्लस कितना हो गया, 4। अब देखिए ये हो गया, होंगे। उसी तरह से क्या करना है, सही तरीके से बनाना, और ये कुछ है नहीं मैथ में, कुछ भी नहीं। और सबसे पहली बात एक इसमें देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय आता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है, इन जो है इसको इतना बार आप लोग रिपीट कर लीजिए, इतना बार आप लोग मेहनत कीजिए घर पे, इतना बार, ताकि क्या है बोर्ड में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए। इस तरह से देखिए 5-6 क्वेश्चन आता है। एक आता है पाइथागोरस प्रमेय, उसका विलोम आता है, या थेल्स आता है, उसका थेल्स प्रमेय का विलोम 2-3 आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। ये तो हो गया, मान लीजिए 4 आता है, तो 4 तो हम कर सकते हैं ना, एक एक दिन लीजिएगा, एक एक चीज़ को समझते हैं, एक टॉपिक को, जैसे थेल्स प्रमेय उठाते हैं, तो थेल्स प्रमेय का प्रमेय हम जो उठाते हैं, एक विलोम होता है, ठीक है, एक उप होता है, 2 होता है, ठीक है, एक प्रमेय होता है, एक उपप्रमेय होता है, ठीक है। तो पहले आज हम प्रमेय समझ लेते हैं, उसके बाद अगले दिन क्या 4 दिन का बनाइए, और या फिर 2 दिन का बनाइए, सुबह में ये बना लेंगे और शाम को ये बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 क्लियर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और ये जब 4 क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि एक आएगा, तो एक है कुछ नहीं, ठीक है, एक क्लियर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम सेम टू सेम है, कुछ करना नहीं है। थोड़ा ये AD/DC लिखा था, तो उसमें क्या हो जाएगा, AD पहले क्या है, DC हो जाएगा, इतना ही होता, बाकी सारा चीज क्या होता है, सेम ही होता है। दूसरा कंडीशन ग्राफ, ठीक है, 5 नंबर का ये था, ये थेल्स प्रमेय भी क्या होता है, 5 नंबर का आता है, और ये भी क्या होता है, ग्राफ भी आता है, 5 नंबर का आता है। उस जो होता है सरलीकरण, ठीक है, जैसे देखिएगा द्विघात बहुपद में, ठीक है, सॉरी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है, या द्विघात बहुपद में, ठीक है, ध्यान तो नहीं है हमारे सर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, जैसे देखिए 2x प्लस 4y बराबर 6 है, यहाँ से x और y का मान निकालना, और इसी तरीके करना बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में जो हम सारा एक आप लोग को मॉडल पेपर क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, और जो हमने सेट बनवाया है, जो सेट हमने घर पे तैयार किया है 2022 के लिए, उसको भी आप लोग को क्या करेंगे, वीडियो में क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। और वो जो है पहले समझते हैं, उसके बाद इसको क्या करें, उसमें देखिएगा सारा चीज क्या करें, क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसी के माध्यम से निकलेगा। तो ये तो 5 नंबर इधर से क्लियर हो गया। तीसरा हो गया कि रचना, ठीक है, रचना भी आता है, एक आता है त्रिभुज का, दूसरा आता है सर्किल का। वो भी क्या होता है, बेहतरीन बढ़िया से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्या होगा, कैसे बनेगा, तो वो भी हम क्या करें, इस वीडियो में तो नहीं होगा, अगले वीडियो में जब हम प्रोवाइड करवाएंगे तो उस वीडियो में क्या करवाएंगे, बता देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो पहले 2 नंबर तक समझ लेते, उसके बाद 4 और क्या करेंगे, 5 समझेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 नंबर का है, तो उसको एकदम 2 नंबर जैसा बनाना है। जैसे कोई कह देगा कि कोई वृत्त है, उसका क्या है, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, क्या है 22 सेंटीमीटर दिया है, परिधि कितना 22 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या बोले, क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले क्या कैसा बनाना है, तो सबसे पहले क्या कैसे बनाना है, तो उसको बेहतरीन तरीके से बनाइए। तो देखिए समझते हैं, इसको हम बताते हैं कैसे। क्वेश्चन हमने कैसे बताया था, अभी क्वेश्चन बताए थे कि कोई भी वृत्त है, ठीक, कोई एक वृत्त है, उसका जो
ये 22 क्या माने थे, परिधि, यानी इसका जो ये परिधि है, ये जो क्या है, यही ना परिधि है, और बीच में जो क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो इसका जो है क्या है, ये जो कितना है मेरा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसका जो पूरा वृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे बनेगा, तो देखिएगा सब, देखिए जो टॉपर जो बनते हैं, जो बंदे जो टॉपर जो बनते हैं, क्या करते हैं, एक एक चीज को, एक पॉइंट को क्या करते हैं, बढ़िया से समझते हैं और उसको लिखते भी बोर्ड में है, उस तरह हम सजा के लिख। सबसे पहले की बात, राइटिंग को क्या करना, हम लोग सुंदर बनाना, ताकि जो चेक करने वाला जो एग्जामिनर है, ठीक है, वो थोड़ा क्या हुआ, लगे कि नहीं गलती में के सही कर दे, ठीक है, कि एक दो सामने की गुच कर दिए, कि किसी को अपना राइटिंग खुद को ही क्या हो पता नहीं हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए इसको हम क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है वृत्त का एक परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो वृत्त का परिधि, तो क्या है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया गया, यानी गिवन डेट, क्या है, गिवन डेट दिया है, क्या गया, यानी गिवन डेट, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। फिर ये क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं, इसको हमने नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक, उतना लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए वृत्त की परिधि होगा 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, यानी चूंकि हम यहाँ जानते हैं, चूंकि हम बी नो डेट, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं क्या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या था, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होता है। तो भाई तो देखिएगा 2 हो गया, पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया, और आर का मान नहीं पता है, और परिधि कितना दिया भाई 22। ये देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, ये 1 बराबर कितना होगा, 2r1 कितना होगा 7, यानी कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना 7/2 हो जाएगा, 7 क्या होता है 2 हो जाएगा। ये आ गया आर का मान। अब इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा था ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई का मान हो गया 22/7, और आर का मान कितना 7/2, और स्क्वायर का मान डबल हो जाता है 7/2। देखिए 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 11 7 से कितना होगा 77, और कितना होगा 2, ये क्या होगा मेरा सेंटीमीटर। यही तो बनाना है, बस इतना आप बना देते तो आप लोगों को क्या सब्जेक्टिव 2 नंबर कोई काटने नहीं जाता है, ठीक, काटने। और अब क्या करते हैं आप लोग, वृत्त की परिधि डाल दिए, ये भी नहीं लिखते हैं आप लोग, सीधे वृत्त की परिधि इतना बना दिए, उसके ये घुसा दिए। इसको थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा, आपको टीचर जो एग्जामिनर है 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता, और काट दिया तो आपको क्या बोलता है उसको, स्क्रूटनी करवाइएगा, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ताकि उस पर क्या आपका अधिकार है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, चलते हैं अगला। यहाँ तो मैथ क्लियर हो गया। आप लोग को क्या करें, अगले जो वीडियो बनाएंगे, अब रेगुलर आप लोग को वीडियो आएगा। इतना दिन के हम कुछ कारण से हम रुक गए थे, और आपका जो वीडियो अब रेगुलर आता रहेगा, ठीक है। आप हम लोग क्या कीजिए, बहुत सारा चीज के, जैसे हमारा क्लासरूम था, आप लोगों को क्लासरूम हम दिखा देंगे, ठीक है। जब टाइम मिलेगा तो सारा क्लासरूम हम अपने दिखा देंगे, सेटअप जो है हमने अपने क्लासरूम को बना रखा है, ठीक है। जिससे पहले छोटा सा मेरा क्या था, व्हाइट बोर्ड था, इसको हम क्या किए, चेंज कर दिए, ठीक है। बड़ा से ले छोटा वाला है, यहाँ पे पड़ा है, इधर टेबल है, लाइट वगैरह है, सारा हमने क्या किया, ट्यूब लाइट लगा दिए हैं, चारों तरफ लगी है ट्यूब लाइट, ठीक है। अब चलिएगा कोशिश करेंगे, अब देखिएगा कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए थोड़ा स्मार्ट बनवा दें, ठीक है। देखिएगा आप लोग हेल्प कीजिएगा। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं साइंस में, ठीक है। क्या आते हैं साइंस में, साइंस में भी वही कंडीशन है, जो कंडीशन मैथ में वही कंडीशन इसमें है। इसमें क्या है, इसमें भी 50-50 है। जैसे 40 क्या सब्जेक्टिव है, तो 40 क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और 20 नंबर के क्या है, ये तो हो गया ना प्रैक्टिकल तो हट गया। तो देखिए 40 हो गया, और 40 नंबर में, यानी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव में, और 3 भाग में बांट दीजिए उसको, ठीक है। तो देखिएगा 40 नंबर तो कितना हो गया
तृतीय 39 13 क्वेश्चन पढ़ सकते, कोई एक में क्या होता है 12 हो 13, कोई में 11 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए समझिएगा, सब में मान लीजिए कि 10 11 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 12 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या 13 क्वेश्चन आ गया, तृतीय 39 हो गया, 13 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखिएगा इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और इसको करना कैसे है। तो देखिएगा जब भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक, या प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, फ्यूज है, विद्युत धारा का प्रभाव है, या कुछ भी है, अतिचालक हो गया, उपचालक हो गए, ये सब क्वेश्चन क्या होता है हमेशा आते रहता है, ठीक है। परिपथ क्या है, परिपथ का अर्थ क्या होता है, ये सब क्वेश्चन जो हमेशा क्या होता है पूछते रहता है। और केमिस्ट्री में कौन सा हो गया, और एक चीज फिजिक्स में परिनालिका, ठीक है, परिनालिका भी पूछता है, विद्युत ऊर्जा स्रोत क्या है, ठीक है। चिपको आंदोलन सब क्या समझते हैं, चिपको आंदोलन कहाँ और कब किस ईस्वी में क्या हुआ था, इसको भी क्या करना है व्याख्या देता है फिजिक्स में ये सब लोग। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारे क्या होता है, जैसे मीथेन हो गया, क्या वो उसको बोलते हैं एथेनॉल हो गया, बहुत सारे क्या आईपी के नाम भी देते हैं, इसको क्या करना है संरचना करना है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गया, भौतिक अभिक्रिया हो गया, इस सब में क्या होता है गुण जो हो गया उसको क्या करना है अंतर स्पष्ट करना, ये सब क्या करता देते रहता है, हमेशा क्या करता देते रहता। जैसे देखिए अब सेट बना रखा है, पहले क्या करता था 2015 के पहले क्या सेट नहीं था, ठीक है, 2-3 सेट चलता था कोई बात नहीं, लेकिन क्या है 10 सेट बना दिया, जिससे ए से जे तक बना दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ए में है, पहला नंबर क्वेश्चन हो सके, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर बी में हो सके, क्वेश्चन नंबर 10 में सेट एक ही रहता है सेटिंग, और दूसरे सेटिंग में क्या होता है अलग क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे देखिएगा एक मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आता है, हमारे माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना बता सके लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो। जैसे देखिएगा प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण है, और प्रकाश संश्लेषण में क्या कहता है संतुलित करने क्या, ठीक है, तो उसको भी क्या करना संतुलित करना, तो कुछ रहता नहीं है उसको थोड़ा सा समझने वाला, संतुलित करने वाला जो क्वेश्चन है, और वो 2 नंबर का पूछता है, या ऑब्जेक्टिव में आगे तो 1 नंबर का पूछता है, और एक क्लोरोफिल हो गया, बहुत सारा, या पूछ देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से कौन से वस्तु उपयुक्त है, तो 4-5 जगहों का नाम दे देगा, ठीक है, और उसमें से चूज करना कौन कौन से, क्लोरोफिल हो गया, प्रकाश का सूरज का प्रकाश हो गया, लवण हो गया, खनिज हो गया, बहुत सारा एनीथिंग, ठीक है। उस तरह से क्या होता है केमिस्ट्री हो गया। फिर जैसे देखिएगा धातु अधातु भी पूछता है, ठीक है, ये सब केमिस्ट्री का है। फिर बायो आ गया है, ठीक है, तो बायो में भी वही कंडीशन लगाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर देखिए बायो में क्या है एक चीज़ और, उसमें फिगर देता है, ठीक है, या फिर अमीबा का देगा फिगर बनाना, या फिर उसके बारे में क्या होगा व्याख्या करना, अमीबा का क्या नामाकृत व्याख्या की, यानी कि पूरा उसका बारे में क्या करना है डिटेल करना, यानी क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ से क्या करता है, राजधानी कहाँ है, केंद्रक कहाँ है, जब टूट जाता है क्या होता, वो जो है 2 जो है हमारा एक ही, जैसे देखिए पैरामेशियम जो है क्या है एक निश्चित आकार का है, लेकिन ये जो अमीबा जो एक निश्चित आकार का नहीं है, और नहीं है कि इसका जो है क्या है, इसका जो है क्या है एक निश्चित भोजन निकालने का उसको क्या मल द्वार कहते हैं, ठीक है, उसका भी ये इनकी भी निश्चित नहीं, लेकिन जो पैरामेशियम है उसका हमेशा क्या है एक निश्चित है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला सब्जेक्ट में चलते हैं साइंस, ठीक है, और साइंस में भी वही कंडीशन है, इस सब को क्या करना है, इसको देखिए ये दोनों में सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है, ठीक है, ये जब देखिए लिखने वाला चीज़ है और इसमें क्या फंसते हैं लोग, ठीक है, ये सब तो याद कर, और रटना बिल्कुल नहीं है, रट के जो बंदा याद करते हैं बिल्कुल उनसे नहीं याद होने वाला, सारा चीज़ को क्या करना है कॉपी में क्या करना है एक बार क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन को सबसे, या फिर बीवीडी का गेस्ट पेपर हो, ठीक है, या फिर
किसी को भी क्वेश्चन बैंक हो या कुछ भी आप ले रखे हैं, बहुत सारे मार्केट्स में है, तो ठीक है, तो क्वेश्चन को आप पहले फॉलो कर लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ स्नेल, ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम क्या है, तो इसको कैसे याद करना है, हमको बार बार भूल जाते हैं कैसे याद करना, तो इसको क्या करना है, कॉपी में पहले मेंशन करना है स्नेल का नियम क्या है, ठीक है। स्नेल का नियम क्या, उसको जो हाँ लिखा है स्नेल का, जो जैसे कहीं भी टीचर पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है, तो देखिए फेयर कॉपी तो आप लोग जरूर बनाते हैं, तो उस फेयर कॉपी में स्नेल का नियम पहले ढूंढ लीजिए, ठीक है। और ढूंढने के बाद उसको एक नजरिया से, एक नजरिए नहीं कि नजर है यहाँ लिख दिए कि स्नेल का नियम, उसके बाद है कि पबजी खेलना है, हमको इधर जाना है उधर जाना है, मेरा ये छूट गया, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। स्नेल का नियम उसको फोकस करना है कि ये होता है, ठीक है। स्नेल का नियम जो भी होता है, ठीक है, उसको क्या करना, एक बार बारीकी से देख लिए, उसके बाद इस तरह से उसको कंसंट्रेट करना है कि ताकि वो दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए, ठीक है। और उसी बात को क्या करना है, जब उस कॉपी को क्या करना है, साइड कर देना, उसको आराम से बारीकी तरीके से क्या करना, उसको लिखना है, और यहाँ से लिखना है, ना कि उसको छाप के लिखना है, वहाँ से एक तरह इतना कंसंट्रेट करके देखिए, ठीक है, कि उसके बाद दोबारा कॉपी को खोलना ना पड़े, ठीक है। और उसको एक बार धीरे धीरे क्या करना, उसको सोच के यहाँ से लिखना है, ताकि क्या हो जाए, मेरा याद हो जाए, ठीक है। और नहीं तो फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, उसको याद करना है, और जब लिखने से क्या होगा, माइंड में क्या होगा, लिखावट भी आपका बन जाएगा, और प्लस आपको याद भी हो जाएगा, और जल्दी भुलाना भी भूल भी नहीं पाइएगा, ठीक है। उसी कंडीशन से इसको भी, और इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे हो गया ग्रिवाल्डी हो गया, अक्टूबर क्रांति हो गया, खूनी रविवार हो गया, ये सब जो है, एटीएम क्या है, ये सब जो है आर्थिक में ये सब आते रहता है। जैसे ये है क्वेश्चन, वैसे यानी दोनों क्या है, सेम ही है। और रहा हिंदी का है, ठीक है, तो हिंदी में सब 50 होता है, ये भी क्या होता है, 50 होता है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया 50 नंबर का, ये भी क्या होता है 50 नंबर सब्जेक्टिव, सारा को क्या करते हैं 50-50 में बांट दिया, ठीक है। और ये 50 में भी क्या कर दिया है 35 नंबर में, ठीक है। जैसे 50 ऑब्जेक्टिव हो गया तो 50 सब्जेक्टिव भी हो गया ना। तो देखिए हिंदी का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हिंदी का बात करें, इसको क्या कहते हैं, रेज कर देते हैं, सारा क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। हिंदी, ठीक है। और हिंदी में समझिएगा, हिंदी भी क्या है 50, ठीक है, ये भी क्या है 50, यानी 50 ऑब्जेक्टिव हो गया तो 50 क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव है तो 50 सब्जेक्ट। अब 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव में भी क्या है दिक्कत कुछ भी नहीं, इसमें 30 मार्क्स का जो है, इसमें भी 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स इसमें ऑब्जेक्टिव में भी है, 30 मार्क्स सब्जेक्टिव में भी क्या होता है, ग्रामर पूछता है, ठीक है, व्याकरण, ठीक, क्या है ग्रामर पूछता है, ठीक है, हिंदी ग्रामर। जैसे हो गया संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, संज्ञा के 5 भेद हो गए, व्याख्या की करना है, निबंध हो गया। जैसे अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना पर आ सकता है, होली जरूर आता है, दीपावली आ गया, महात्मा गांधी हो गया, हमारा विद्यालय हो गया, या प्रिय मित्र हो गया, प्रिय शिक्षक हो गए, इन सब क्या होता है आते रहता है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या होता है पैसेस, ठीक है, गद्यांश बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ कहानियां लिखा होगा, उससे कहानियां को क्या पढ़ के, यानी कहानी में आपको दिया रहेगा, कहानी भी, और उसमें नीचे में क्वेश्चन भी दिया रहेगा, और इसी से पढ़ के क्या करना, उसका क्वेश्चन का आंसर देना, यही क्या सब्जेक्टिव का कहानी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, जैसे पूछ देगा कि क
क उच्चारण करने में कौन सा व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण है? क जो है स्वर वर्ण है या क्या, या व्यंजन वर्ण है? तो क बोलते तो क्या हो गया, व्यंजन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, व्यंजन हो गया। और व्यंजन किसको बोलते हैं पता होगा ना, जो स्वर की सहायता से बोली जाए। ठीक है, जो स्वर की सहायता से बोली उसको क्या कहते हैं, स्वर सॉरी व्यंजन बोलते हैं। और जो किसी दूसरे का मदद ना ले, यानी कि जो स्वतंत्र हो, ठीक है, जो स्वतंत्र हो उसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण बोलते हैं। और व्यंजन में जो स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसको क्या बोलते हैं, बोले जाए उच्चारण किया जाए उसको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज बोलते 30 मार्क्स का आता है क्या, व्यंजन, और 30 इधर भी आता है। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर करना। जैसे आ गया संवाददाता। ठीक है, जैसे हो गया क्या, दुकानदार और ग्राहक में लिखने का कोई आ गया। जैसे देखिए दुकानदार और क्या, ग्राहक में जो वादना जो चलता है, यानी कि वार्तालाप जो चलता है उस पर आएगा। तो कैसे होगा, तो कोई बोलेगा, कोई व्यक्ति जा रहा है और ठेला पर से क्या करेगा, जो दुकानदार है, जैसे ठेला को हम आलू बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है, गोभी बेच रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कैसे करेगा, भाई कितने का है। ठीक है, तो वैसे जो वार्तालाप होती है अपने, ये लिखना जो है ये अपने खुद से लिखना है। ठीक है, क्या बात करोगे, क्या की करोगे। ठीक है, जैसे ये दोनों जैसे दुकानदार है, क्या है, कस्टमर है। ठीक है, ये बोलेगा इससे क्या कि भाई टमाटर कैसे है, तो इधर जरूर रिप्लाई आएगा 50 रुपये जी, ये होगा वो होगा। ठीक है, फिर जैसे कि 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, या फिर कम कर दो। ठीक है, यही होता रहेगा ना। और 2-3 बात और लगा देना है। ठीक है, ये चल रहा है, टमाटर का रेट ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे है वैसे है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। बाकी 20 नंबर इसमें हो गया और 20 नंबर इसमें हो गया। ठीक है, तो ये 20 नंबर जो आता है हमारा बुक से आता है। क्या आता है, बुक से आता है। और बुक जो 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक दो भाग में है, ध्यान नहीं है, एक गोदोली है, सॉरी ध्यान नहीं है। ठीक है, चलिए 20 नंबर का इसमें भी आता है। ठीक है, तो ये देखिएगा 30 नंबर ये हो गया और 20 नंबर बुक्स के हो गया, यानी कि 30 नंबर ग्रामर का हो गया और 20 नंबर बुक्स का, 50 हो गया। फिर यही कंडीशन इधर, तो 50 इधर और 50 ये 100 हो गया ना, हिंदी क्लियर हो गया। और जो कंडीशन हिंदी में वही कंडीशन संस्कृत में, वही कंडीशन इंग्लिश में होता है। सारा चीज क्या होता है, क्लियर होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, आधारित होता है। और इसी से हमारा, और दूसरा सबसे पहले क्या है, अब जो होता है हम लोग का OMR सीट होता है, OMR सीट होता है। ठीक है, तो OMR सीट को में क्या होता है, रंगने वाला सिस्टम होता है। तो रंगने वाला सिस्टम में देखिए, जैसे सपोज डेट ये हमारा क्या रंगने वाला सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है मेरा रंगने वाला सिस्टम। तो इसको कैसे रंगे, तो सबसे पहले हमारे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, B है और C है, ये क्या है, D है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ, पहले दे देगा आरा, दूसरा दे देगा राजगीर। ठीक है, तीसरा दे देगा दिल्ली और चौथा दे देगा पटना। तो कौन सा जो होगा सही उसमें क्या करना है, रंग देना है। और इसको कैसे रंगना है, तो सबसे पहले क्या करना, चारों तरफ जो होता है रेड वाला, ठीक है, उसको क्या करना है, उस पर क्या करना, चलाना है। ठीक है, और धीरे 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 क्या होगा, अंदर चलाएगा। ठीक है, इसको क्या करना, पूरा तरीके से क्या करना है, फिल कर देना है। ठीक है, या ऐसे नहीं करना है कि ऐसे से ले जाके ऐसे करते करते क्या हो, ऐसे हो जाए। ठीक है, ऐसे कीजिए आप लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जो सही भी आप बनाए हैं तो उसको भी क्या होगा, जो ये मशीन जो हमारा जो OMR जो चेक करता है वो भी क्या कर देगा, आपको गलत कर देगा और आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। तो कहिए कि हम तो बनाए थे और ये ऐसे आ गया, जी तो ये तो मशीन किया, ये तो लोग टीचर एग्जामिनर तो किए नहीं, ये तो मशीन किए, तो आपकी गलती से किया। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गया हमारा OM का कहानी। और जो OM जो होता है अभी से क्या करना है, जब 10 रुपये 20 रुपये जो भी मिले मार्केट में मिलता है, आप वहाँ से क्या करते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से खरीद। और अभी से क्या करना है, घर पे क्या करना है, बनाना है। क्या करना है, बनाना। और इसी पर क्या करना, ऑब्जेक्टिव को, सारा ऑब्जेक्टिव क्या करना है, इसी पर क्या करना है, फोकस करना है।
ठीक है। और आज तक हमारा क्लास यहीं तक, और कल का जो अगला वीडियो जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैथ्स का है तो सबसे पहले आप लोग को मैथ्स को क्या करेंगे, जो हमने बनाए हैं, जो सेट बनाए हैं, कम से कम 8 सेट बनाए हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट का 8 सेट बनाए हैं, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट है तो 8 × 5 = 40 सेट बना दिए हैं, ठीक है। तो देखिए हर वीडियो में एक सेट क्या करेंगे, अभी से क्या करेंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और डाउनलोड करके अपना क्या करना है, अपना क्या होगा, प्रैक्टिस करना, सेट पर क्या करना, सेल्फ स्टडी करना। और कोई भी तरह का दिक्कत हो तो क्या करना, यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। कमेंट करके क्या करना है, पूछ लेना है। और अभी तक हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना। और हमारा जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, सारा क्या करना है,